दिल्ली विधानसभा चुनाव वोटिंग खत्म हुई। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद एग्जिट पोल के एक के बाद एक कई एग्जिट पोल आ गए। जितने भी आने थे लगभग आ गए हैं। और इन सभी एग्जिट पोल का निचोड़ क्या है, ये एग्जिट पोल किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इन एग्जिट पोल को देख करके अरविंद केजरीवाल को आज और अगले एक दो दिन नींद आएगी या नहीं आएगी, और बीजेपी क्या अलग से लड्डू का ऑर्डर दे चुकी है, ये सब विस्तार से आपको बताएंगे हमारे साथी हैं उपेंद्र। हम दोनों मिलकर के आपको आंकड़े बताएंगे। आंकड़ा उपेंद्र बताएगा, फिर हम लोग इस पर बतिया लेंगे। जो आंकड़ा बता रहा है उस पर क्या कह रहा है उपेंद्र एग्जिट पोल? अभी तक जो आंकड़े आए हैं लगभग 6, 7, 8 जो भी एग्जिट पोल ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, उनमें सब में हर आंकड़ों में लगभग आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, उस तरह से लग रहा है कि वो पॉल्यूशन का जो पूरा छाया है वो आम आदमी पार्टी पे पड़ गया है। अच्छा। और जितने एग्जिट पोल्स हैं यही बता रहे हैं कि कमल खिला है और आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है थोड़ी पस्त नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल ये कितने सही होंगे कितने गलत इस होंगे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आप एक बार आंकड़ा बता दीजिए, लेकिन एग्जिट पहले पोल हम वाइज। आंकड़ों हाँ। पर आपको हम बता देते हैं कि जो आंकड़े क्या हैं। मैट्रीज ने जो आंकड़े दिए हैं वो 32 से 37 सीटों का अनुमान लगाया है ये आम आदमी पार्टी के लिए, और 35 से 40 यानी कि इसने टक्कर का एक लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है 35 से 40 बीजेपी के लिए और 0 से 1 कांग्रेस के लिए। पीपल्स इनसाइड है जो नया नया अभी आया है, इसने 25 से 29 आम आदमी पार्टी के लिए सीटें दी हैं, 40 से 44 इसमें बीजेपी के लिए हैं और 0 से 1 कांग्रेस के लिए है। जेबीसी पोल्स ने 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, 39 से 45 सीटें आपको बीजेपी के लिए दी हैं, 0 से 2 इसने 1 सीट बढ़ाई है कांग्रेस के लिए। तो और PMARQ जो पिछली बार भी था इस बार भी है, उसने 21 से 31 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के लिए दिया है, बीजेपी के लिए 39 से 49 और 0 से 1 कांग्रेस के लिए। चाणक्य की स्ट्रैटेजी जो माना जाता है, उसने आंकड़े जो अपने दिए हैं 25 से 28 दिए हैं आम आदमी पार्टी के लिए और 39 से 44 आंकड़े बीजेपी के लिए दिए हैं और 2 से 3 आंकड़े कांग्रेस के लिए दिए हैं। पोल डायरी है, यही एक एग्जिट पोल ही है जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को दिया है 2 से 3 सीटें, जो अभी तक 2014 से लेके अभी तक 2015 से लेके अभी तक जो कांग्रेस शून्य पे थी, बढ़ा के 2 से 3 सीटें। हम लोग बात भी कर रहे थे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि भले वो वोट भले सीटों में कन्वर्ट ना हो, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की है कि 10 से 15 सीटों पे वो वोट परसेंटेज को बढ़ाए। उसमें थोड़ा ये इसमें ये नजर आ रहा है उस बात को। पोल डायरी ने 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, 42 से लेकर 50 सीटें बीजेपी को दी है और 0 से 2 सीटें कांग्रेस को दी है। और जो लास्ट में डीवी रिसर्च है उसने 26 से 34 आम आदमी पार्टी को, 36 से 44 दिया है आपको इसको बीजेपी को और ये 0 से 1 के आसपास आपकी ये है। और ये आंकड़े जो ये वाले आंकड़े हैं, ये लास्ट के आंकड़े जो हैं 26 से 34, 36 से 34, एक तरह से ये आंकड़े पोल्स ऑफ पोल हैं जो दैनिक भास्कर ने किए हैं, इन सभी पोल्स के ऊपर किया है। पोल ऑफ पोल्स है जो 26 से 34। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तमाम एग्जिट पोल जिनका आपने अभी जिक्र किया और जो ये बता रहे हैं, उसके हिसाब से दिल्ली में कांटे की टक्कर है नंबर 1। कई एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि ऊपर नीचे का मामला है, 2-3 का है। क्लीन स्वीप ये नहीं दिखा रहे हैं, और जो कुछ अगर क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं तो वो बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, सरकार बनाती हुई दिख रही है। अभी जो चुनाव आपने देखा, आप 20 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल है उस पर कितना भरोसा हो रहा है? और जो बात आप शुरू में कर रहे थे कि 2015 की अगर बात करें तब, उसको 2020 की भी बात करें तब, 2020 में 12 एग्जिट पोल गलत हुए थे, 12 में से 11 गलत हुए, 11 गलत हो गए थे। टुडे माय एक्सिस माय इंडिया एक इकलौता था जिसने 63 और 67 का आंकड़ा 7 का आंकड़ा दिखाया था। 63 सीटें आपको दिखाए थे आम आदमी पार्टी के लिए, जिसमें 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीता और 7 सीटें दिखाई थी उसने बीजेपी। 2015 तो सभी गलत हो गए, क्योंकि एक तरफ से क्लीन स्वीप था। एक तरह से हवा थी उस समय। प्रेडिक्शन ही पूरा एक तरह से ड्रास्टिक चेंज हो गया, जैसे पंजाब में हुआ। पंजाब में 92 सीटों के साथ एकदम झाड़ू ने क्लीन स्वीप कर दिया था पिछले चुनाव में, 2022 के चुनाव में। उसी तरह दिल्ली में भी 2015 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो मुख्यमंत्री 48 दिन सरकार में जाके इस्तीफा दे देता है और दूसरे लोगों से अपील करता है कि फिर से हम इसलिए सरकार नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हमको चलने नहीं दे रही है। शीला दीक्षित उससे पहले मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ी थी, आम आदमी पार्टी ने दोनों के गठजोड़ के साथ सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 48 दिनों बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब कुल मिलाकर के मुझे ये मतलब मैं अपने खुद से भी समझना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हालांकि दिल्ली में एग्जिट पोल के सही होने का कोई अच्छा आधार नहीं है, मतलब इतिहास अच्छा नहीं है एग्जिट पोल का। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में चूक जाता है अंदाजा, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी चूंकि लंबे समय से सरकार में है तो वो उनकी हवा तो नहीं थी, ये तो मानेंगे आप, मानी जा रही थी, मानी जा रही है, वो है चुनाव में।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ जाएंगी ये भी पचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पचा पाना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि हाँ माना यही जा रहा था कि निश्चित रूप से बीजेपी को एक एज मिलेगी, वो भी एज एंटी इनकम्बेंसी से मिलेगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी योजनाओं के थ्रू सामने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जो जिसने भी बीजेपी ने जो योजनाएं गिनाई हैं वो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं। चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही गई, ऑलरेडी पहले कर चुकी है आम आदमी पार्टी 2100 रुपया। फ्री बिजली फ्री पानी की व्यवस्था करने की बात की आम आदमी पार्टी पहले दे चुकी है। बस की महिलाओं के लिए फ्री कर रही थी बीजेपी, वो पहले ही कर चुकी है। तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के पैटर्न आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी सभी सीटें जीत जाती है, इस बार भी जीत गई, इस बार भी जीती, पूरे के पूरे क्लीन स्वीप कर दी। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये आंकड़े सीधे चेंज हो जाते हैं। एक तो आप विधानसभा का जो परिसीमन होता है और लोकसभा का परिसीमन होता है, उसके हिसाब से भी चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन इस बात को चूंकि आप ग्राउंड पे थे, आपने झुग्गी झोपड़ियों से बात की, आपने मिडिल क्लास से भी बात की, अपर क्लास से भी बात की थी, लेकिन इतना जो ड्रास्टिक कहा जा रहा था कि पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी आ जाएगी, हाँ एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि 50-55 पे सिमट जाए, 45 से ऊपर 45 और 50 के बीच में रहे आम आदमी पार्टी। ये नहीं कहा जा रहा था कि 21 से 30 के बीच में आ जाए। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूं कि इतना बड़ा उलटफेर मुझे भी नहीं दिखा ग्राउंड पे जो आप कह रहे थे। अब आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि चुनाव देखिए पिछले 2-3 दिन में कितना बदला, क्या क्या चीजें हुई ग्राउंड पे हमें नहीं पता होती हैं। और चुनाव को लेकर के एक बार कही जाती है कि कभी भी हवा बिगड़ जाती है और चीजें बदल जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 दिनों में कोई 2 हफ्ते में तो बहुत बदलने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी भी जमीन पे लगी रही है। तो कुल मिलाकर के अभी जो एग्जिट पोल जिसका निचोड़ उपेंद्र बता रहे थे, 6 एग्जिट पोल का हमने बताया, 6-7 एग्जिट पोल जो भी आए हैं हमारे सामने, जिसका आंकड़ा उपेंद्र ने बताया, उसका निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल की सत्ता, आम आदमी पार्टी की सत्ता, वैसे अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता खिसकने वाली है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर है, बीजेपी के लिए बाहर दिल्ली में आती हुई दिख रही है, लेकिन फाइनल नतीजे तो 8 तारीख को ही पता चलेंगे। बिल्कुल, 8 तारीख को सुबह से गिनती शुरू होगी, दोपहर 2-3 बजे तक 2 बजे तक 12 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। और उस दिन हम आपको लोकमत के यूट्यूब चैनल पे दिन भर लाइव तो दिखाएंगे ही, नतीजों के दिन हम लाइव रहेंगे, और क्यों हुआ ऐसा चुनाव परिणाम ये भी बताएंगे। हर बड़े सीट का आकलन आपको बताएंगे, बड़े उम्मीदवार क्यों हारे ये भी बताएंगे। तो जानकारी भी होगी, लाइव भी होगा और विश्लेषण भी होगा। तो इस वीडियो पे आपको क्या कहना है, एग्जिट पोल पे आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और रिजल्ट के दिन हमारे साथ जुड़े रहिए, उस दिन और बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।